वर्दा बेटा जल्दी से आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है भाई। आ रही हूँ अम्मी, बस 2 मिनट। सॉरी देर हो गई। वर्दा कहाँ है? अम्मी मत पूछे, सुबह से मुझे तंग किया हुआ है। 4 जोड़े और 2 बैग चेंज कर चुकी है। कभी हाई पोनी बनाती है, कभी बाल खोल देती है, कह के हाई पोनी सूट नहीं करी। पता नहीं रिश्ते के लिए जा रही है या इंटरव्यू के लिए। बुरी बात, बड़ी बहन के बारे में ऐसे नहीं कहते। जब बड़ी बहन आएगी ना तो आप खुद देख लिएगा। वर्दा आओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अम्मी मुझे बहुत देर हो रही है इंटरव्यू के लिए। है अभी सिर्फ 7 बजे हैं, तुम्हारा इंटरव्यू 9:30 बजे। तो वक्त से पहले पहुंचना चाहिए ना? नहीं अरे आराम से बेटा, तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटी जा रही। अम्मी बहुत अच्छी जॉब है, आपको बताया था ना मैंने। मैं नहीं चाहती कि मुझसे पहले वो किसी और को रखे, इसलिए मैं फौरन जा रही हूँ। वैसे अम्मी मैं सोच रही थी कि ये मैडम अगर जल्दी चली भी गई और इसे जॉब ना मिली तो। अम्मी आप देख रही हैं ऐसे? तुम कैसी बहन हो? अपनी बड़ी बहन को बददुआएं दे दो तुम। पूरी रात तुमने मुझे तंग किया। बददुआएं तो मैं तुम्हें दूंगी। तुम देती रहो, क्योंकि मुझे बददुआएं लगती ही नहीं है। अम्मी मैं जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा आप। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना। अब पागल लड़की है। चलो तुम तो सही से खाओ, वो तो छोड़ के चलेगी अपना नाश्ता। खा रही हूँ अम्मी। ये लो ना तुम। अभी सिर्फ 7 बजे हैं, तुम्हारा इंटरव्यू 9:30 बजे। एक्सक्यूज मी, जी ये ऑफिस कब तक खुलेगा? बीबी जी अभी तो आधा घंटा है, आप इतना जल्दी आ गए। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। इधर ही बैठ जाओ। हारिस अभी तक उठा नहीं? जी वो एक्चुअली रात को लेट आया था ना, इस वजह से। उठ जाएगा थोड़ी देर में। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का। जिंदगी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता है। अब क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? हाँ हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो। अम्मा आपने ही बिगाड़ा है उसे। मैंने बिगाड़ा है? क्या बिगड़ गया है वो? अरे इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं। अरे जब सर पे पड़ती है ना तो सब काम हो जाते हैं। अब तुम खुद को ही देखो, तुमने सारी बिजनेस अपने बाबा के जाने के बाद संभाली कि नहीं? इसका मतलब है साहबजादे को ठीक करने के लिए मरना पड़ेगा मुझे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप? तो ठीक तो कह रहा हूँ भाई, कितनी मुश्किल से बस तालीम मुकम्मल कर ली। जब दिल चाहता है उठ के ऑफिस आ जाता है, वरना नहीं। उसामा को देखो कितना जिम्मेदार है, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है उसने। प्लीज आप हर वक्त उसामा की मिसालें मत दिया करें। इस तरह के कंपैरिजन से हारिस डिस्टर्ब होता है। ऑब्वियसली उसामा को कहीं तो जॉब करनी थी ना, तो आपने रख लिया और अच्छी पोस्ट पर है। ऐसी बात नहीं है, वो पोस्ट डिजर्व करता है। मेरा पूरा बिजनेस बेटों की तरह संभाला हुआ है उसने। अरे बेटों की तरह ना, बेटा तो नहीं है तुम्हारा, बेटा तो मेरा हारिस है तुम्हारा। छोड़ें, क्या बातें लेकर बैठ गए। आप लोग बैठे, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। आए अम्मा, बैठे। ये भी हो गया, ये भी हो गया फाइनल। सारे पेपर्स गिरा दिए। देख कर नहीं चल सकते आप? पहले ही मैं इतना लेट हो रही थी। मेरी शक्ल क्या देख रहे खड़े खड़े? मदद करें मेरी। सॉरी, आप शायद जल्दी में भी थी और बेध्यानी में भी।
इट्स माइन। बेध्यानी में मैं थी। जैसे आप तो बड़े ध्यान में यहाँ चल रहे थे ना, खूबसूरत लड़की देख रही कि टकराना शुरू फौरन। वैसे आप जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, हमेशा ऐसे ही करते हैं आप लोग। आपका क्या मतलब है? मैं आपसे जान के टकराया? जाहिर है खूबसूरत हो ना, मैं ऐसे ही जान के टकरा रहे हैं। लड़की देखी नहीं कि टकराने की एक्टिंग करना शुरू फौरन। आपको गलतफहमी हो रही। मैं आपसे बातें करने के लिए नहीं आई, बहुत देर हो रही है मुझे। इंटरव्यू के लिए आई हूँ। कहाँ हो रहे इंटरव्यूज? सामने से लेफ्ट। और हाँ, आइंदा ना आंखें खोल के ध्यान से चलिएगा। लड़कियों को देख के टकराना नहीं शुरू हो जाएगा, जैसी लड़कियां देख के शुरू हो टकराना। उठ जाए भाई साहब, सुबह हो चुकी है। सुबह हो गई? अच्छा, तो क्या करूं? आज आपको ऑफिस जल्दी नहीं आना था? ऑफिस? मुझे क्यों आना था ऑफिस? मैं नहीं आ सकता ऑफिस। ना करो यार, अंकल नाराज हो जाएंगे। आज कितने इंटरव्यूज करने हैं। यार तू है ना अंकल को संभालने के लिए, तू कर ले सारे इंटरव्यूज। लेकिन हारिस तुम्हारा होना भी जरूरी है। उसामा, मैं नहीं आ सकता ऑफिस, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं यार। जानता हूं मैं तुम्हारी कमिटमेंट्स। जानता है तो फिर पूछ क्यों रहा है यार? फोन रख, सोने दे। आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? मुझे लगता है कि मैं नौकरी कर सकती हूँ, मुझे इसकी जरूरत भी है। यानी आप ये समझती हैं कि इस पोस्ट के लिए आप सुटेबल हैं? इस बात का यकीन तो मैं आप लोग को तभी दिला सकती हूँ जब आप लोग मुझे नौकरी दे देंगे। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी अच्छा है। सर, इस पोस्ट के लिए एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो इनका काम है। लेकिन इस बात का फैसला हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। सर, दानियाल एंटरप्राइजेस वालों की कॉल, मैं चेक करके आता हूँ। थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। अरे क्यों? अभी तो आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो थे ना, ये मुझे ये नौकरी नहीं करने देंगे। अभी बाहर मेरा इनसे झगड़ा भी हो गया था। इस कंपनी के कुछ इख्तियारात मेरे पास भी हैं। तो आपको लगता है कि मैं ये नौकरी डिजर्व करती हूँ? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। तो मैं थैंक यू सो मच, पर मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आप कल से ही ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच सर, मैं इंशाल्लाह कल से बिल्कुल वक्त पे आ जाऊंगी, कल से ज्वाइन करूंगी। मैं जा सकती हूँ? थैंक यू। हाँ, खड़ूस। अंकल, आपने डिसीजन कुछ जल्दी नहीं ले लिया। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आए थे हमारे पास। वो सब ठीक है, लेकिन ये बच्ची मुझे इस पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब लगी है। कल से ज्वाइन कर रही है अपनी जॉब। तुम उसका अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करा दो। हारिस, जी हाँ।
बेटा, एक तो इतनी देर में उठे हो और फिर ये अचानक चुपके चुपके कहाँ जा रहे हो? ना सलाम ना दुआ। दोस्तों के साथ लंच का प्रोग्राम है, बस देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। तुम्हारे डैड आज भी सुबह बहुत खफा हो रहे थे, कह रहे थे तुम ऑफिस के मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते हो, जब दिल चाहते ऑफिस जाते हो, जब दिल चाहते नहीं जाते हो। तो डैड को दादो संभाल लेंगी ना। वो तो अपने पोते के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकती। दादो इज जस्ट ग्रेट। व्हाटएवर, लेकिन इशू इज दैट कि मैं तुम्हारे डैड को ज्यादा अरसे तक नहीं संभाल सकती। आजकल उनका मूड बहुत खराब चल रहा है। आज तो जाने देना, कल की कल देखी जाएगी। कब आएगी कल तुम्हारी? आ जाएगी कल, आ जाएगी कल को, मैं करूंगा सब काम, बट अभी देर हो रही है, मेरे दोस्तों के फोन आ रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दें। ओके बाय। कब सुधरेगा ये लड़का? एमन, ये देखो, बताओ कि ये पहन के मैं कैसी लगूंगी? कल पहन के चली जाऊं, पहला दिन है मेरा। बहुत अच्छा है, पहन लो। तुमने देखा भी नहीं और ऐसे कह रहे हो कि पहन लो? देख तो लो यार, ये देखो, बताओ क्या है यार, जब से तुम्हारी जॉब कंफर्म हुई है कोई 10 सूट दिखा चुकी हो मुझे। हाँ, तो मुझे अच्छा भी तो लगना है ना यार, तुम बता ही नहीं रहे हो कुछ। अच्छा देखो, ये वाला ब्लैक वाला। वैसे एक बात बताओ, ऑफिस में सब तुम्हारा काम देखेंगे, कपड़े नहीं। जी नहीं, तुम शायद जानती नहीं हो कि कपड़े भी बहुत मैटर करते हैं, और वैसे भी मुझे ना उस सरियल को इम्प्रेस करना है। कौन सरियल? उसका बस चलता ना तो मुझे नौकरी मिलने नहीं देता वो। क्यों, कोई दुश्मनी है तुमसे? जानती हो क्या हुआ? कॉरिडोर में मुझसे टकरा के गिर गया और इल्जाम मुझ पे लगा दिया कि मेरी वजह से हुआ है, गलती मेरी है, उसकी नहीं। बस एक बात बताओ, ये तुम्हारी गंदी आदत है, तुम अपनी गलतियां दूसरों पे डाल देती हो। तुम अभी मिली भी नहीं हो और उसकी हिमायत कर रही हो। तुम मेरी बहन हो या उसकी? अच्छा ना, एक तो हाँ हूँ तुम्हारी बहन। अच्छा ना यार, छोड़ो तुम, प्लीज बताओ ना कि क्या पहनूं, ये कैसा है? एटलीस्ट कुछ भी पहन लो, मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ने दो, ठीक है? तुम मेरे किसी काम नहीं आती, तुम किसी काम की नहीं हो, हर वक्त तुम्हारे टेस्ट ही होते रहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं। इसमें सोफिस्टिकेटेड लगूंगी, ये पहन लेती हूँ। एमन, एमन यार बता दो ना कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? जब देखो टेस्ट ही नहीं खत्म होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उन्होंने कहा कि इस कमरे में बैठना है मुझे। जी, दिस इज योर सीट, बैठिए। सर, आज मेरा पहला दिन है तो मुझे पता नहीं कि करना क्या है, काम की नौइयत क्या है, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। इट्स ओके, आप मुझसे हेल्प ले सकती हैं, नो इशू। जी। आप अब तक खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जी। सबसे पहले तो अपने चेहरे से घबराहट हटाइए। कल जब आप मुझसे मिली थी तब तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, अब क्या हो गया? कल आप मेरे बॉस नहीं थे ना, इसलिए। तो जो आपका बॉस नहीं हो तो आप उसको ऐसे ही डांट देती? नहीं, सॉरी, मैं। इट्स ओके। पहले काम की बात कर ले जरा। ओके, इस फाइल में जितने फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक्सेल शीट पे इसकी एक लिस्ट बनाए, मुझे ईमेल कर दें, ओके? जी। Is there any problem, ask me. जी। एमन, एमन, एमन। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, चक्कर सा आ रहा है बेटा। अच्छा उठे, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मी आप कमाल करती हैं। अम्मी हालत तो देखिए। अच्छा प्लीज आप यहाँ बैठे, मैं वर्दा को बुला के लाती हूँ, मैं उसे कॉल करती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, उसे नहीं तंग करो।
पहला दिन है फोन खड़काना शुरू। पागल। ईमन, बॉस के साथ बैठूं, जल्दी खोलो, क्या बात है? क्या हुआ अम्मी को? मैं अभी घर आ रही हूँ। क्या बात है मिस वर्दा, खैरियत? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे फौरन घर जाना होगा। आपके पास कन्वेंस है? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठहरे ठहरे, मैं आपको भिजवाता हूँ। हाँ मुझे बताओ कि ड्राइवर है इस वक्त? ओके, ड्राइवर सारे फील्ड पे निकले हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप क्यों छोड़ेंगे मुझे? मिस वर्दा, माँ का मामला है और माँ को लेके मैं बहुत सेंसिटिव, इसलिए मुझे सब माँ एक जैसी लगती है। चले आप। थैंक यू। बस यहीं रोक दीजिएगा आप, यही वाला घर है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अंदर चलूं? हो सकता है आपकी अम्मी को जरूरत हो। नहीं, एमन बता रही थी कि डॉक्टर आ गए थे, सब कुछ खतरे से बाहर है अब। चले फिर तो ठीक। नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे तो अम्मी तो मुझे डांटेंगी। वो कहेंगे कि मैंने आपको अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, बदतमीज बदलिहाज हूँ। तो आप मेरे साथ अंदर चले प्लीज। फिर तो जाना पड़ेगा। चल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, वरना तो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती है। अच्छा, मुझे तो लगता है ये काफी कॉन्फिडेंट है। सुनो, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास बहुत ही खड़ूस है, बहुत अच्छे। चुप हो जाओ, सुन लेंगे, हर वक्त नहीं बोला करो। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। वरना आप चलेंगे ऑफिस? आप चाहें तो रुक जाए। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। आज मेरा पहला ही दिन तो था ऑफिस में। अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज आराम कीजिए। अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं चलती हूँ, आप ख्याल रखिएगा अपना। तुम्हें ना मैं वापस आके बताती हूँ। अभी कुछ लाऊं आपके लिए? बेटा बस पानी पिला दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान है कि आप मुझे घर ले गए। एहसान कैसा, मैंने किया ही क्या? आपकी अम्मी ठीक है, ये अच्छी बात है। नहीं, आप मुझे मेरे घर नहीं लेके जाते ना तो मैं ना ऑफिस में परेशान ही रहती। अभी मैंने अम्मी को देखी है ना तो बस मुझे सुकून मिल गया, इसीलिए तो ले गया था मैं। वैसे मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कल क्या हुआ था? कल ऑफिस में जो मैंने कर दिया था। ओह वो, ओके। वेल, रात गई बात गई, इट्स ओके। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। घर जाके मैंने अपनी बहन को बिठा के कहा कि मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो बहुत ही सड़ियल है। अच्छा, मैं जैसा आपको लगा आपने कह दिया, क्या कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं। अच्छा, तो फिर कैसा हूँ मैं? बताया नहीं आपने? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मतलब सड़ियल नहीं? अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं करता, चलो तो प्लीज मुझे आप कहना छोड़ दें। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं, सामा। पर मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती? वी आर कॉलीग्स। जी। इट्स ओके, नो कंपल्शन, टेक योर टाइम। उसामा, बेटा बस कर दो, तुम ऑफिस से आके भी ऑफिस के कामों में ही लगे रहते हो। बस अम्मी थोड़ा सा रह गया। तुम्हारी बीवी आके ही तुम्हें दुरुस्त करेगी, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। आपको अचानक मेरी बीवी कहाँ से याद आ गई?
मुझे तो हमेशा से याद रहती, लेकिन तुम ही मेरी बात नहीं मानते हो। पता नहीं कब तुम्हें कोई लड़की पसंद आएगी। आ जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है ना, उसामा मुझसे इस खाली और सूने घर में ना रहा नहीं चाहता है। देखिए मेरा थोड़ा सा काम रह गया, प्लीज मुझे खत्म करने दें। इस बारे में बाद में बात करें। टाल लो मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम का बहाना बना के ना ज्यादा दिन तक तुम मुझे टाल नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। अपने बेटे को अच्छे से चाय बना दो। यस। चल। घर जाके मैंने अपनी बहन को बिठा के कहा कि मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो बहुत ही सही है। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या? भाई हारिस के लिए मैंने एक लड़की पसंद की है। व्हाट? डैड आप कब से लड़कियां देखना शुरू हो गए मेरे लिए? भाई उसने रिसेंटली हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। वाह भाई वाह, ये चलती फिरती लड़कियां ही तुम्हें पसंद आएंगी मेरे पोते के लिए? हद करते हो तुम भी। ऐसी बात नहीं है अम्मा, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, खुश शक्ल, खुश मिजाज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या ये क्वालिटीज काफी होती हैं किसी भी लड़की में? आई नो, लेकिन भाई उसे देखने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। हम उनकी फैमिली से मिल सकते हैं। वाह 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 डैड, आई मीन जिसकी शादी होनी है उससे भी कोई पूछ ले। है तुम तो रहने ही दो। उल्टी सीधी लड़कियां तुम्हें पसंद आती हैं, मैं जाने किसको लाके हमारे सामने खड़ा कर दोगे। दादो लेकिन जब तक लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको साफ साफ। अरे जाहिर सी बात है, तुम ओके करोगे तभी तो हम बात आगे बढ़ाएंगे ना। थैंक यू। अम्मा आपको जैसी लड़की पसंद है वो बिल्कुल वैसी ही है। भाई देखो, अगर कोई ऐसी वैसी लड़की घर में आ गई ना तो घर का शिराजा बिखर जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैंने देख के ही पसंद किया है। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ हम उसे देखने कब जाएंगे? ऐसे नहीं, पहले आप लोग देख लें, वरना आप लोगों को या हारिस को पसंद नहीं आई ना तो बातें मुझे सुनना पड़ेंगी। मेरा नाम क्यों ले रहे हैं डैड? साफ साफ कहिए, जब तक दादो को लड़की पसंद नहीं आएगी शादी नहीं होगी। अरे भाई, मेरे इकलौते पोते की दुल्हन होगी, कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी पसंद करूंगी मैं। तो फिर हम कहाँ देखेंगे उसे और कब देखेंगे? अगले वीकेंड पे ऑफिस का एनुअल डिनर है, आप लोग उसे वहां देख सकते हैं। ओके, अब लेकिन प्लीज हारिस अभी उसामा से कोई जिक्र मत करना, क्योंकि अगर वो लड़की हमें नहीं पसंद आई तो बुरी बात है ना कि हम खामखा उसका नाम सबको बताएं। ओके मॉम, एज यू से। मेरा बेटा बहुत समझदार है वैसे। अकाउंट्स की फाइल यही है ना उसामा? गुड, अच्छा लगा तुमने मुझे उसामा कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका नाम कैसे लूं। बिल्कुल ऐसी जैसे लिया। एक्सक्यूज मी जी। ओके, फर्दर रात को हमारा ऑफिस का एनुअल डिनर है, तुम्हें आने की परमिशन मिल जाएगी घर से? अम्मी से पूछना पड़ेगा मुझे। पूछ के मुझे बता देना ताकि मैं तुम्हें डिटेल्स बता दूं, ठीक है? चाहो तो अपनी बहन को साथ ले लो। बाय द वे यही है फाइल अकाउंट्स पर। जी। ईमान प्लीज मुझे माफ करो, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे उल्टे सीधे डिनर्स पे जाने का। ईमान चलो ना प्लीज यार, मैं किसी को नहीं जानती मैम, नया ऑफिस है, नए लोग हैं, मैं क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। तो मैं क्या करूं? तुम भी नहीं जाओ। जाना पड़ेगा ना, मजबूरी है मेरी। अकेले कैसे जाओगी?
मुझे ऑफिस की गाड़ी लेने आएगी, तुम मेरे साथ चलो, मजा आएगा हमें। बिल्कुल नहीं, मेरे एग्जाम्स हैं। अच्छा देखो मैं अम्मी को बताती हूँ। अम्मी, मैं नहीं डरती अम्मी से। अम्मी, अम्मी क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया है? इसको देखें, पता नहीं कैसी बहन है, कब से कह रही है मेरे साथ चलो प्लीज चलो प्लीज चलो, लेकिन सुन ही नहीं रही है। अरे भाई उसके एग्जाम होने वाले हैं। अम्मी आप भी? हाँ ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी तो ना बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा आप नहीं आएगी। आना तो था ही मुझे। अच्छा किया, काम कर करके इंसान बोर हो जाता है, कभी कभी रूटीन से हट के भी कुछ कर लेना चाहिए। वैसे आपको देख के मुझे पता है क्या फील हो रहा है, जैसे किसी मेले में कोई बच्चा गुम हो जाए ना, फिर अचानक उसे कोई अपना नजर आ जाए, बिल्कुल वैसा। थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? अपना समझने के लिए, वरना आप तो नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आप हैं इतने अच्छे कि आपको ना इनकार नहीं किया जा सकता। प्लीज। हेलो जी, फुर्सत मिल गई आपको दोस्त? मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत। सारे इल्जामात मेरे ऊपर लगाया करो, खुद तो जैसे फ्री फेर हो यार। ये वर्दा है, हमारे ऑफिस में काम करती हैं। वर्दा, ये हारिस है, जैदी साहब के साहबजादे और मेरे बेस्ट फ्रेंड। नाइस टू मीट यू। हाय। डैडी जिक्र कर रहे थे आपके बारे में, बता रहे थे कि आपने रिसेंटली ऑफिस ज्वाइन किया हमारा। कैसा लग रहा है आपको? अभी तो कुछ ही दिन हुए मुझे ज्वाइन किया है। ओके, आप बोर तो नहीं हो रही? आए, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। ओके, एज यू विश। ख्याल रखना, हमारी खास मेहमान है ये। ओके, डोंट वरी, कंपनी में। श्योर, मिलते हैं। अगर ये जैदी सर के बेटे हैं तो ऑफिस क्यों नहीं आते? एक्चुअली ही इज टेकिंग इट इजी एज ऑफ नाउ, बाद में सारा काम इसी को संभालना है, इसलिए। आइए, मैं आपको बाकी से मिलवाता हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। मैं ड्राइवर से कह के गाड़ी मंगवा देता क्या बात कर रहे हो बेटा, इतनी रात गए, बच्ची को ड्राइवर के साथ भेजो। हूँ। तो क्या करूँ दादू? अरे हारिस से कहो ना, वो छोड़ के आएगा। वो तो पता नहीं कहाँ है, लगता है दोस्तों के साथ निकल गया है। उसामा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो प्लीज तुम ड्रॉप कर देना। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा रहेगा। आजकल मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, तुम अपने बच्चे हो, खैरियत से बच्ची को घर पहुंचा दो। ठीक है बेटा? ठीक है दादू। जीते रहो बेटा, खुदा हाफिज, खैरियत से जाओ। अल्लाह हाफिज। जी अम्मा, अब बताइए कैसी लगी लड़की आपको? अरे बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, मुझे तो भाई बहुत ही अच्छी लगी। मुझे भी अच्छी लगी। बस तो फिर कल उनके घर चलते हैं। अरे पहले अपने बेटे से तो पूछ लें आप।
वो घर चल के बात कर लेंगे। है उससे पूछने की क्या जरूरत है, इतनी प्यारी लड़की है, उसको पसंद आ ही गई होगी। वैसे एक बात कह रही हूँ भाई, जो कुछ भी करना है ना वो जल्दी कर लो, लड़की बहुत प्यारी है, सबकी उस पे नजर होगी, कोई ना कोई ले उड़ा तो फिर तुम पछताते रह जाओगे। परेशान हो? किस बात पर? इतनी रात जो हो गई है। आप है ना मेरे साथ, तो किस बात की परेशानी? शुक्रिया मुझ पर एतमाद करने का। नहीं, आप है ही ऐसे कि कोई भी इंसान ना आपके साथ बहुत जल्द मुतमईन हो सकता है। और जानते हैं क्या, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त भी बन सकता है। मैं भी ऐसा ही हूँ भाभी। मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसने पहली मुलाकात में मुझे बुरी तरह से डांट दिया था और जिसके लड़कों के बारे में बहुत मुख्तलिफ ख्यालात थे। कहते हैं कि इंसान की परख उसके साथ से होती है, और हम तो इतने दिनों से साथ काम कर रहे हैं ना। अच्छा तो कैसा पाया तुमने मुझे? बहुत डिसेंट और दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ। पता नहीं, मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट समझूं या? अरे आपकी तारीफ कर रही हूँ मैं। Well, thanks. थैंक्स की जरूरत नहीं है, हम डिजर्व करते हैं तारीफ, इसलिए कर रही हूँ। एक बात कहूँ तुमसे वर्क, अभी नहीं, फिर कभी। ठीक है। कल तो संडे है, परसों मुलाकात होगी आपसे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। It was my pleasure. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी अच्छी लड़की तुम्हें बस ठीक लगी? मतलब there was nothing extraordinary about her. सही थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतनी अच्छी बच्ची है वो। बच्ची तो अच्छी है लेकिन हमारी क्लास की नहीं है। पता नहीं वो एडजस्ट कर भी पाएगी हम में या नहीं। तुमने हमारी क्लास की लड़कियां देखी? ना उन्हें कपड़े पहनने का तरीका, ना उन्हें बातचीत करने का ढंग। अरे ऐसी लड़कियां घर बसाया नहीं करती, बल्कि उल्टा हमारे घर को आके बर्बाद ही कर देंगी। भाई मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है, अब तुम लोगों के ऊपर है। हम आप ठीक कह रही हैं। अगर हारिस को वो लड़की नापसंद नहीं है तो कल ही हम उनके घर जाएंगे। डैड, मतलब सब्र करें, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? भाई अगर तुम्हें जल्दी नहीं है ना, हमें तो है। कोई ढंग की लड़की घर में आ जाएगी ना तो तुम्हारी भी जिंदगी संवार देगी। अरे दादो, कैसी बातें कर रही हैं आप? बीवी ना होगी, जादू की छड़ी होगी जो जिंदगी में आएगी और आपके पोते को आपका पसंद का बना देगी। क्यों नहीं, बिल्कुल बनाएगी। यार फजूल बहस छोड़ो, कल हम उनके घर जा रहे हैं। हाँ जरूर चलेंगे, लेकिन उन्हें बेटा इत्तला मत करना। मैं अचानक जाना चाहती हूँ ताकि मैं भी तो देखूं कि उनका रहन सहन कैसा है, वरना अगर बता के गए ना तो फिर वो ऊपर से सजा बना के रख लेते हैं, तो फिर असली हालत नहीं पता चलती। वेरी स्मार्ट दादो। यही तरीका होता है, तुम्हें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम बहुत देर तक सोते रहे हो? जी, रात को नींद जरा देर से आई थी। वैसे मेरे बेटे की रात की नींदें कहाँ गुम गई? उससे मिलवाना है। लड़की कहाँ मिली? वो मैं हारिस। अच्छा चलो तुम बात कर लो, हम बाद में बात कर लेंगे।
इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? बस उठ गया यार, टेंशन जो इतनी हो रही थी। कैसी टेंशन? घर वाले शाम में लड़की देखने जा रहे हैं। गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या यार, मेरी आजादी खत्म होने लगी है और तुम्हें गुड न्यूज लग रही है? हाँ यार, आखिर एक ना एक दिन ये आजादी तो हमारी खत्म होनी थी। हमारी? ओ, इसका मतलब है कि आपने भी इरादा कर ही लिया है शादी का? कुछ सोच रहा हूँ ऐसे ही। चुपके चुपके हमें बताया भी नहीं। बता दूंगा, पहले खुद तो बात कर लूं। यानी लड़की भी तलाश कर ली है उसामा साहब? हाँ, कल बताता हूँ। अच्छा चल ठीक है, शाम को आ रहा ना, तो हम लोग इकट्ठे चलेंगे। क्या है यार, मैं तुम्हारे लिए लड़कियों के घर जा जाकर थक गया हूँ। कोई तुम्हें पसंद नहीं आती या फिर दादू को? दादू ने फाइनली लड़की ढूंढ ली है, उसी को देखने जा रहे हैं। अच्छा, और तुम्हें पसंद आई? हाँ मतलब दादू की पसंद है, शादी तो करनी है तो वही सही, क्या फर्क पड़ता है। सही है, ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके बाय। हाँ, लगता है यही घर है, एड्रेस तो यही है।